नमस्कार दोस्तों, आप थंबनेल देखकर तो ये जान ही चुके होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करूंगा। जी हाँ, खान सर और रोशन आनंद सर, इन दोनों को कौन उलझा रहा है, आज यही समझने की जरूरत है। ये दोनों आपस में नहीं उलझ रहे हैं, लोग इनको उलझा रहे हैं। और कौन उलझा रहे हैं ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम देखते हैं कि खान सर के विद्यार्थी लोग खान सर को सपोर्ट कर रहे हैं, आनंद सर के विद्यार्थी लोग आनंद सर को सपोर्ट कर रहे हैं, और मीडिया वाले जो हैं तिल का ताड़ बनाते जा रहे हैं। और पुलिस भी कभी आनंद सर को गिरफ्तार करने जाती है तो कभी खान सर को गिरफ्तार करने जाती है। लेकिन इससे होगा क्या, आज यही समझने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि खान सर और रोशन आनंद सर दोनों बिहार के लिए बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अब बिहार के लिए ही क्यों, खान सर को तो लोग देश विदेश में भी जानते हैं। दोनों यूं कह लीजिए तो विद्यार्थियों के लिए मसीहा हैं, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन इस तरह से उन दोनों को आपस में उलझना अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि उन दोनों को समझना चाहिए कि यदि वो दोनों आपस में उलझेंगे तो इससे नुकसान उनका भी होगा और विद्यार्थियों का भी होगा। तो मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी लोग भी एक दूसरे पर भड़के नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, और वो दोनों टीचर को मिलाने की कोशिश करे, झगड़ा को शांत करने की कोशिश करे। यदि हम खान सर को सपोर्ट करते हैं या फिर रोशन आनंद सर को सपोर्ट करते हैं तो एक तरफा सपोर्ट से, किसी एक तरफ सपोर्ट यदि हम करेंगे तो एक तरफ नीचा दिखाना पड़ेगा, अगर दूसरे तरफ सपोर्ट करेंगे तो इस तरफ नीचा दिखाना पड़ेगा। इससे क्या होंगे कि झगड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें झगड़ों को शांत करना चाहिए। फिर से जैसे दोनों टीचर पढ़ा रहे थे उसी तरह से बिहार में विद्यार्थियों को पढ़ाते रहें और हम लोग उन सभी महान शिक्षकों से ज़्यादा लाभान्वित होते रहें। तो ज़रूरत है कि दोनों शिक्षकों को आपस में शांत किया जाए, आपस में मिलाया जाए, और यही हमारी कोशिश रहे, तभी बिहार का कल्याण है। नहीं तो उलझना बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। तो आप सब भी दोनों शिक्षक को कैसे मिला सकते हैं, सपोर्ट दोनों शिक्षक को कैसे कर सकते हैं, यही बात मन में होनी चाहिए। और लोग क्या कुछ कहेंगे और उधर से क्या कुछ कहेंगे, ऐसे लड़ाई झगड़े वाली बात करने से बिहार की कल्याण नहीं हो सकती। ऐसे लड़ाई झगड़े के मामले में जब दो शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं वही जब बिहार में इस तरह के झगड़ा झंझट कर लेंगे तो बिहार का गलत छवि अपने देश में फैलेगा, और लोग बिहार को तो पहले से ही नीचा मानते थे और ज़्यादा नीचा मानने लगेंगे। क्योंकि और अदर कंट्री और अदर स्टेट के लोग ये सोचेंगे कि बिहार के शिक्षक लोग ही आपस में झगड़ रहे हैं, तो सोचिए कि उनसे पढ़ने वाले लोग किस तरह के होंगे। तो विद्यार्थी भाई, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप दोनों शिक्षक को लड़वाने के बजाय दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए, दोनों को शांत करने की कोशिश कीजिए। हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट खान सर के बारे में खराब खराब बोल दिया, कोई स्टूडेंट रोशन आनंद सर के बारे में खराब खराब बोल दिया। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से मात्र झगड़ा आगे बढ़ेगी, इससे शांति कभी नहीं मिलेगी। ऐसे करने से हमारी इमेज पूरे देश में खराब होगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि बच्चे गुरु का ही अपमान कर रहे हैं, बच्चे गुरु को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गुरु किस तरह के होंगे और वो बच्चे किस तरह के बनते होंगे। तो ऐसा नहीं कीजिए और दोनों को मिलाने और शांत करने की कोशिश कीजिए। और मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप सरकार को सपोर्ट करते हैं, सरकार जब महंगाई पर, सरकार जब बेरोजगारी पर बात नहीं करती है तो आप शांत बैठे रहते हैं, तो इसी तरह से जब दो गुरु का झगड़ा आपस में है तो आप लोग भी उनको मिलाने की कोशिश कीजिए, तिल का ताड़ बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। यही में हमारी भलाई है और इसी में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। हम कामना करते हैं कि दोनों शिक्षक फिर शांत होकर जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे थे उसी तरह से पढ़ाने का प्रयास करें, फिर उसी तरह से अपने शिक्षा व्यवस्था को विस्तार करें, ताकि बिहार और पूरे देश के स्टूडेंट अच्छे से पढ़कर और अच्छी नौकरी ले सकें और बेरोजगारी दूर हो सके। थैंक यू।